सक्सेसफुल इंसान किसको कहोगे? जिसके पास में फ्रीडम है या जो बंधा पड़ा है? फ्रीडम किस चीज की? जो आप करना चाहते हो वो कर सको। ये सुनने में बड़ा छोटा लगेगा आपको, बट ये फ्रीडम बहुत कम लोगों के पास है इस दुनिया में। सक्सेस है, पैसा है, लेकिन फ्रीडम नहीं है वो करने की जो वो करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, अब दो तरीके से मैं बोल सकता हूं ना। एक उस बेस पे बोलूं जो आप मुझसे सुनना चाहते हो, तो आप तो कुछ भी चाहोगे। तो अगर मैं आपकी चाहत के हिसाब से बोलने लग जाऊं तो मैं बंधा हुआ हूं या आजाद हूं? बंधा हुआ। समझ गए? तो सक्सेसफुल पर्सन किसको कहेंगे? जिसके पास में पैसा भी हो, टाइम भी हो, आजादी भी हो और अंदर से सेटिस्फैक्शन भी हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये चारों चीजें हमको अपनी लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए? अब आता है कैसे मिलेगी? वो मिलेगी थिंकिंग से। हमको थिंकिंग समझनी होगी ऐसे लोगों की जिनके पास में चार चीजें हैं। अगर उनकी थिंकिंग हम समझ जाएं और हमारी थिंकिंग भी उनकी थिंकिंग से अलाइन हो जाए तो हमारे एक्शन ऑटोमेटिकली वैसे ही होंगे। जिसकी ऐसी सोच होती है वैसी तो वो एक्ट कर रहा होता है, अलग थोड़ी कर सकता है। इनफैक्ट बिना सोचे तो आप एक्ट ही नहीं कर सकते। यू कांट एक्ट विदाउट थिंकिंग। अगर हमारी थिंकिंग सही डायरेक्शन में है, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि हम वो कर जाएंगे जो भी हम करना चाहते हैं। और थिंकिंग गलत डायरेक्शन में चली गई तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब आप 24 घंटे सीख रहे हो, हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो उससे क्या होगा? आप पूरी तरह से एक्टिव रहोगे। आलस जो है वो आपको छू भी नहीं पाएगा। आपका माइंड पूरी तरह से अलर्ट रहेगा। आप हर एक को देखोगे और कुछ ना कुछ सीखते चले जाओगे। जो सक्सेसफुल इंसान है उससे भी, और जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है उससे भी। उसकी सोच से कुछ सीखोगे, उसके एक्शन से कुछ सीखोगे। हर इंसान को देखोगे, अच्छा इसने ये किया, इस वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। जो भी लोग कुछ ढंग का कर जाते हैं अपनी लाइफ में, यानी हाईली सक्सेसफुल हो जाते हैं किसी भी फील्ड में, उनकी थिंकिंग में क्या होता है? वो हमेशा रास्ता ढूंढते रहते हैं कुछ करने का, अपने आप को इंप्रूव करने का। और जो लोग ढंग का कुछ नहीं कर पाते वो रास्ता ढूंढते रहते हैं जाने अनजाने कुछ ना करने का। वो क्या कर रहे होते हैं? एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं कि मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मैं नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो ये सब जो चीजें आ गई, कंपैरिजंस होता है, ये प्रॉब्लम्स है, ये सब किस किस कैटेगरी में आ गया? अगर आप ध्यान से समझ पाओगे, सुनने में कड़वा लगेगा, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। क्योंकि ये कंपैरिजन किस घर में नहीं होता? कोई ऐसा है जिसके घर में कंपैरिजंस नहीं होते? हाँ, शर्मा जी वर्मा जी से कंपैरिजंस नहीं होते? एनीबॉडी? कोई भी नहीं है। तो अब इसी हॉल में जितने लोग बैठे हैं, इन कंपैरिजंस के बावजूद वो लोग आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में। और इन कंपैरिजंस की वजह से बहुत सारे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। सारा ब्लेम उठा करके डाल देंगे पेरेंट्स पे। मतलब इसको एक वर्ड में आप बोल सकते हो, दे आर टू बिजी ब्लेमिंग द वर्ल्ड। तो क्या ये एक रास्ता नहीं है कुछ ना करने का? ये सक्सेसफुल लोगों की सोच है ही नहीं। और मजे की बात क्या है, आपके आसपास में जो 90% लोग हैं वो ऐसे ही हैं। समझ आ रहे? वो इन्हीं कैटेगरीज में आने वाले हैं। मतलब कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी सोच में बस इतना सा फर्क होता है कि कोई भी बंदा है जिससे भी मैं मिल रहा हूं, उससे मैं इमीडिएटली कुछ सीख करके इमीडिएटली अभी अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करूं। 1 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद नहीं, अभी अपने अंदर कोई चेंज ला सकता हूं। कैन आई इमीडिएटली मेक माई सेल्फ अ बेटर पर्सन? और होगा क्या कि जैसे ही आप इस रास्ते पर चलोगे, चलते चलते आपको पता भी नहीं लगेगा, और सच बता रहा हूं, पता भी नहीं लगेगा कि कब आप एक नॉर्मल बीइंग से सुपर ह्यूमन बन जाओ। लाइफ को हमको एक खेल की तरह देखना है। लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको खेल की तरह देखना है। मेक इट अ गेम। डोंट बी टू सीरियस अबाउट इट। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। लाइफ इज अ गेम टू बी प्लेड। कोई चीज नहीं है मैजिक नाम की, सिर्फ खेल है। और हम सब, आप भी और मैं भी इस दुनिया में चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग खेल खेल रहे हैं। हम सब खिलाड़ी हैं, अलग अलग फील्ड्स के खिलाड़ी हैं। बस फर्क क्या है? किसी खिलाड़ी की ऑब्जर्वेशन पावर्स थोड़ी सी कम डेवलप हुई है क्योंकि उसने उस पर कम काम किया है। किसी ने ज्यादा काम किया है तो उसकी ऑब्जर्वेशन पावर ज्यादा डेवलप हो गई।
जिस वजह से वो उन चीजों को देख पा रहा है जो और लोग देख करके भी नहीं देख पा रहे, और वो उन चीजों को कर पा रहा है जो और लोग करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि वो उसको देख ही नहीं पा रहे। दूसरा फर्क क्या है? किसी खिलाड़ी की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की बहुत ज्यादा है, और किसी की बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। एक मैजिशियन 2 मिनट की ट्रिक दिखाता है, जिसको देख करके लोग बोलते हैं भैया कमाल है, मैजिक है, मैजिक है। उस ट्रिक के लिए कितने साल उसने लगाए हैं उसको परफेक्ट करने के लिए, वो कोई नहीं जानता, वो किसी को नहीं पता। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? किसी भी खेल में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? कोई खेल है, आपको खेलना नहीं आता है और आपसे मैं पूछता हूं कि हाँ भाई खेल लोगे? आप बोलते हो हाँ खेल लूंगा, तो ये क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस है। आप बोलते हो मैं सीख लूंगा, मुझे नहीं आता है खेलना लेकिन मैं सीख सकता हूं और फिर मैं खेल सकता हूं, दैट इज कॉन्फिडेंस। तो जिस भी फील्ड में आप कुछ भी करने वाले हो उसके 3 पिलर्स हैं। अगर उसको हम बारीकी से समझ जाएं तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। सबसे पहला क्या है? पैशन। व्हाट इज पैशन? क्या पसंद है? वो खेल हमको पसंद है या उस खेल का आउटकम पसंद है? खेल से हमको नफरत है। इफ यू आर प्लेइंग बिकॉज उस खेल का जो आउटकम है, जो भी आप काम कर रहे हो, उससे जो होने वाला है उसमें मजा आ जाएगा, लेकिन खेल मुझे पसंद नहीं है, उसके लिए जो करना पड़ेगा वो मुझे पसंद नहीं है, तो दैट इज नॉट पैशन एट ऑल। पैशन मतलब क्या? कोई भी खेल, ऐसा खेल जिसमें आपको अंदर से आ रहा है कि हाँ मुझे खेल सीखना है। मान लो किसी वजह से, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, कोई ऐसा काम आपको करना पड़ रहा है जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी आपको पूरे पैशन से करने से कौन रोक रहा है? मतलब मेरी लाइफ की एक ऐसी स्टेज थी जब दिन में मिनिमम मैं 16 से 17 घंटे काम करता था, जब नया नया फोटोग्राफी का कोर्स किया था। निकला हुआ हूँ, 6 बजे घर से निकल गया, रात को 12 बजे घर में घुस रहा हूँ, 10 बजे घर में घुस रहा हूँ, 11 बजे घर में घुस रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, 4 किलो का कैमरा उठाया हुआ है, कभी यहां कभी वहां, कोई थकान नहीं। आप ये कह सकते हो कि दर्दें थी, थकान नहीं थी। आज आप मुझे कहो नॉन स्टॉप 16 घंटे तक डेली काम करना है, बिना थके बिना रुके, और एक ऐसा काम जो बिल्कुल बोरिंग है, मैं वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। इंटरेस्टिंग की तो आप बात ही छोड़ दो, मैं इंटरेस्टिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बिल्कुल बोरिंग काम। क्यों हो पा रहा है ये चीजें? लर्निंग है, सीख लूंगा ना। बोरिंग है तो क्या हुआ, इंटरेस्टिंग बना लूंगा ना, टिक जाऊंगा ना। मैं ये सोच लूंगा कि मैं अपनी ऑब्जर्वेशन पावर्स को बढ़ाने की लर्निंग चल रही है। अगर बोरिंग जगह पर हमको अपने माइंड को टिकाना आ गया तो इंटरेस्टिंग जगह पर टिकाना तो खेल है ना भाई, तो सिंपल। एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया तो पैसे का क्या है, जितना मर्जी कमा लो, कोई रोक सकता है आपको? इसको ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। आप ऐसा भी कोई काम कर रहे हो जो आपके इंटरेस्ट का है, लेकिन उस काम में भी आपको और बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ रही है जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने वो नहीं करी तो उस काम में भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। कि आपको इंटरेस्ट है बैटिंग में, आपको मैं तो सिर्फ बैटिंग ही करूंगा, फील्डिंग मेरे बस की नहीं है, कैच तो मैं छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, बॉल आएगी तो मैं नहीं पकड़ने वाला, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, आई एम टू पैशनेट अबाउट माई बैटिंग। वैसे बंदे को क्या बोले, भाग यहां से। और दूसरी तरफ से बंदा ऑलराउंडर हो तो बढ़िया है कि अगर उसका फील्डिंग में इंटरेस्ट नहीं भी है लेकिन क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उसको दोनों सीखनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? आप बोल तो देते हो पैशन, पर पैशन की कभी हम डेप्थ में नहीं जाते। व्हाट इज पैशन? पैशन मीन्स कि अगर एक बार आपने सोच लिया कि एक काम को करना है तो नाउ यू आर मेंटली प्रिपेयर कि आप चाहे कुछ भी हो, हैव टू कीप गोइंग ऑन। उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको भी पैशनेटली फेस कर रहे हो, मतलब खेल की तरह देख रहे हो, सीखते चले जा रहे हो। तो पैशन फॉर नॉट विनिंग, दैट इज नॉट पैशन। पैशन फॉर प्लेइंग, एग्जैक्टली। देखना है कि मैं कहां तक जा सकता हूं, कहां तक जा सकती हूं, जो लिखा हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ, खुद को डिस्कवर करना है। अगर ये आपका पैशन है तो ऐसे बंदे का कॉन्फिडेंस कैसा होगा? इस खेल को मास्टर करते चले जाना है, मतलब लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको मास्टर कर लेना है। लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स है ना, हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप्स है, ये सबको मास्टर करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो आप कह सकते हो कि वो बंदा पैशनेट है। पैशनेट फॉर व्हाट? पैशनेट फॉर लाइफ।